नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम मंडी बोर्ड भर्ती के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 20 MCQs देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन, जो कि हाल ही में शामिल हुआ है, ठीक है, की स्थापना किसने की थी, पूछा गया है। तो देखिए, इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने इसकी शुरुआत किस रूप में की थी, एक आश्रम के रूप में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे क्या किया, प्राचीन गुरुकुल परंपरा पर आधारित जो है आवासीय स्कूल आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। ठीक है, और ये जो है वर्तमान में 42वां स्थल है। ठीक है, 42वां स्थल है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 41वां है। ठीक है, 41वां स्थल है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। और 42 कौन सा हुआ है, 42वां स्थल कौन सा है, तो होयसल मंदिरों का समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये 42वां है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, शांति निकेतन, तो ये कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में साहित्य के लिए या साहित्य श्रेणी में भारत के किस शहर को शामिल किया है। तो ऑप्शन है ग्वालियर, कोझिकोड, वाराणसी, भोपाल। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, कोझिकोड को शामिल किया है। ठीक है, कोझिकोड को शामिल किया है, जबकि ग्वालियर को भी शामिल किया है। किस लिए, तो संगीत की श्रेणी में। ठीक है, कौन सी श्रेणी में, संगीत की श्रेणी में। साहित्य में तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, ठीक है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इस नेटवर्क की सूची में या इस शहरों की सूची में भारत के टोटल 8 शहर शामिल है। ठीक है, कितने शहर शामिल है, 8 शहर शामिल है, जिसमें से 2 तो हो गए कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद वाराणसी, भोपाल भी शामिल है। ठीक है, वाराणसी और भोपाल भी शामिल है। फिर जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, ठीक है, और मुंबई, श्रीनगर भी शामिल है, याद रखेंगे, मुंबई, श्रीनगर भी शामिल है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा के संबंध में 10 जून 2023 को शांति समिति का गठन किया गया। ठीक है, 10 जून 2023 को क्या हुआ, शांति समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अनुसुईया उइके, अजय लांबा, गीता मित्तल। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसुईया उइके। ठीक है, वहाँ की राज्यपाल हैं वर्तमान में अभी। ठीक है, तो इन्हें जो है शांति समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस समिति का कार्य क्या है, विभिन्न जातीय समूहों के बीच क्या करना, शांति स्थापित करना ही इनका कार्य है। केवल यहीं तक इनका कार्य सीमित है। ठीक है, शांति स्थापित करने तक ही इनका कार्य क्या है, सीमित है। शक्तियाँ भी यहीं तक सीमित हैं। ठीक है, अब अजय लांबा समिति भी गठित की गई है। ठीक है, अजय लांबा आयोग। ठीक है, अजय लांबा आयोग का गठन किया गया है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए। इसके बाद गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। क्यों, तो मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु यह गठित किया गया है। ठीक है, गीता मित्तल की अध्यक्षता में। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के नवीनतम मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो चुनाव हुआ, ठीक है, नवंबर 2023 में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर 2023 में जो चुनाव हुए उसमें जितने भी राज्य में चुनाव हुए, टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुए। ठीक है, उन सभी के मुख्यमंत्री का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और हो सके तो उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी जहाँ हैं उनके याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश का पूछा गया है, तो हो जाएगा यहाँ पास कौन सा, मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव क्या है, मध्य प्रदेश विधानसभा के नवीनतम मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, इसके बाद भजन लाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तेलंगाना के
मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, ठीक है, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। और 5वां जो राज्य था वो था मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में भी चुनाव हुआ हाल ही में, मिजोरम में भी चुनाव हुआ। और मुझे मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, लाल दुहोमा, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो दिसंबर 2023 का विधानसभा चुनाव था इसमें ये सभी मुख्यमंत्री चुने गए। इससे पहले मई जून के आसपास हुआ था, आप लोग देख लेंगे, उनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जो 4 राज्यों में हुआ था। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। तो पहली महिला लोको पायलट कौन है, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव क्या है, तो पहली महिला लोको पायलट हैं एशिया की, और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भी पहली महिला लोको पायलट है, ठीक है, भारत में। इसके बाद पुष्पा भारती शिवशंकरी, इनका भी नाम याद रखिए। पुष्पा भारती को क्या मिला है, 2023 में 33वां व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, 33वां व्यास सम्मान मिला है, याद रखेंगे। व्यास सम्मान क्या है, साहित्य सम्मान है, ठीक है, साहित्य पुरस्कार है, याद रखेंगे। और शिवशंकरी के बारे में याद रखिए, इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान है, ये भी साहित्य सम्मान है, ठीक है, सरस्वती सम्मान भी क्या है, साहित्य सम्मान है। तो दोनों ही साहित्यकार थे, ठीक है, हैं। और दामोदर मौजू, याद रखेंगे, दामोदर मौजू, ठीक है। तो ये क्या है, 57वें ज्ञानपीठ सम्मान इन्हें प्राप्त हुए, 57वां, ये भी साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न 2023 के प्राप्तकर्ता खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन है चिराग चंद्रशेखर रेड्डी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, उपर्युक्त दोनों, या फिर मोहम्मद शमी। तो चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कौन से खेल के लिए मिला है, तो बैडमिंटन खेल के लिए, बैडमिंटन खेल के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है। कौन सा खेल है, बैडमिंटन खेल, ठीक है। तो उपर्युक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें मोहम्मद शमी को तो अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री शैवाल है यहाँ पास, ठीक है, क्या है, शैवाल पार्क। शैवाल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना क्या है, इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की बैठक कब हुई। तो G20 शिखर सम्मेलन की बैठक कब हुई, यहाँ पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे कि 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई, ठीक है। और ये क्या था, 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है, जिसकी मेज़बानी या फिर अध्यक्षता किसने की, भारत ने की। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि अगला जो G20 सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा, अगले G20 किसे सौंपी है भारत ने अध्यक्षता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वे कमेंट सेक्शन देख लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए दिसंबर 2023 में 9वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में तमिलनाडु में आए मिचांग चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो मिचांग चक्रवात जो कि कहाँ से उत्पन्न हुआ, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ, ठीक है। और इससे 5 राज्य प्रभावित रहे, 5 राज्य प्रभावित रहे। राज्य कहने का मतलब केवल राज्य नहीं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सभी क्या हैं, प्रभावित रहे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो मिचांग चक्रवात उत्पन्न हुआ उससे। और इसका नामकरण किया गया है म्यांमार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी किस देश के पास है। ऑप्शन है अमेरिका, वेस्ट इंडीज, उपर्युक्त दोनों, या फिर डोमिनिका। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2024 में जो T20 होने वाला है
उसकी मेज़बानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों करेंगे। तो उपर्युक्त दोनों यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त मेज़बानी करेंगे दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखिए डोमिनिका को पहले ऑफ़र किया गया था। किसे ऑफ़र किया गया था? डोमिनिका को ऑफ़र किया गया था इसका जो मेज़बानी है, लेकिन यहाँ जो है स्टेडियम जहाँ खेला जाना था मैच, स्टेडियम का जो विकास कार्य है वह पूर्ण नहीं होने के कारण इसने मेज़बानी से इनकार कर दिया। तो याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में चुने गए? तो ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक, फ्रांस के राष्ट्रपति नाम क्या है उनका? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने इस बार क्या मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किए गए। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें अपरिहार्य कारणों से इन्होंने क्या कर दिया, उस आमंत्रण को स्थगित कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रो, जो कि इस प्रकार से मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले फ्रांस के 6वें नेता है। ठीक है, फ्रांस के 6वें नेता है। यह 6वीं बार ऐसा है जब किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 का शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिया गोल्डिन, जॉन फॉसे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को जो है शांति क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र क्षेत्र का और जॉन फॉसे को साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ है? तो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने और उनके मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण इन्हें जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अल्लू अर्जुन, सलमान खान, वहीदा रहमान या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीदा रहमान को प्राप्त हुआ है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो इन्हें प्राप्त हुआ है। और इसके बाद याद रखिए कि अल्लू अर्जुन, ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखिए कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वह मिला है रणवीर कपूर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि आलिया भट्ट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा PSLV C-57। ठीक है, इससे इसे लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को, और LVM-3 से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, फिर याद रखिए PSLV C-56 है। ठीक है, इससे क्या किया गया था? जून के आसपास, मई या जून में सिंगापुर के 7 उपग्रहों को क्या किया गया था? कक्षा में स्थापित किया गया था, अंतरिक्ष की कक्षा में। ठीक है, इसी की सहायता से। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो जर्मनी इस विश्व कप का विजेता रहा है, हॉकी विश्व कप का। याद रखेंगे कि कौन सा देश है? जर्मनी। भारत इसमें जो है 9वें स्थान पर रहा। 16 देशों की टीम या फिर 16 टीमों ने यह खेल खेला, तो भारत जो है इसमें 9वें स्थान पर था। ठीक है, इसका आयोजन भी भारत में ही हुआ था। मेज़बान कौन था? तो भारत ही इसका आयोजन कर रहा था। और कहाँ? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां T20 पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अभी हमने देखा कि जो T20 विश्व कप 2024 है वह अमेरिका और कहाँ होना है? वेस्ट इंडीज़ में होना है। लेकिन अब जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा T20 का, वह कहाँ होगा?
इसके बाद जो 2026 में होना है वह होगा भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा। संयुक्त रूप से कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। याद रखेंगे दोनों की मेज़बानी है यहाँ पास, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए 2024 में तो भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी है। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो है संयुक्त मेज़बानी रहेगी। फिर याद रखेंगे 2030 में जो है इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड तीन देशों के पास जो है इसकी मेज़बानी रहेगी। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये क्या है? इन तीनों जगहों में 2023 में जो है मेज़बानी रहेगी T20 वर्ल्ड कप की। ठीक है, फिर आगे देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि 2026 से कार्य प्रारंभ करेगा, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, इन्हें 2026 से लेकर 2031 तक के लिए जो आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये इसका मुख्य कार्य क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की समीक्षा करना ही क्या है इसका कार्य रहेगा। याद रखेंगे। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है, वे किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये बिहार से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। वहाँ के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, 1924 में इनका जन्म हुआ और 1988 तक ये रहे। ठीक है, तो इन्हें जो है 1970 के दशक में 2 बार मुख्यमंत्री चुना गया बिहार में। और इन्होंने क्या किया? पिछड़ी जातियों के लिए, ठीक है, आरक्षण जो था उसमें जो है इन्होंने क्रांति लाई। 12% की जगह में 20% का आरक्षण इन्होंने किया, इसी के लिए इन्हें जाना जाता है। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया था और कारावास की सज़ा भी काटी थी। तो इस कारण से भी इन्हें जो है भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 2024 के कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है 105, 127, 132 या फिर 137। तो 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे इस 132 में से 5 क्या है? पद्म विभूषण है। ठीक है, 5 क्या है? पद्म विभूषण है। फिर 17 पद्म भूषण है, पद्म भूषण। और उसके बाद 110 जो बच गए वे सभी क्या हैं? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार की संख्या कितनी है? 110 है। इसमें याद रखेंगे कि कुल पद्म पुरस्कारों में से 30 जो हैं, 30 की संख्या किसे प्राप्त हुई है? महिलाओं को पद्मश्री प्राप्त हुआ है। 30 महिलाओं को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 8 जो हैं अनिवासी हैं। अनिवासी मतलब इस देश के निवासी नहीं हैं, फिर भी भारतीय मूल से जुड़े हैं, तो इन्हें पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद 9 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, मृत्यु के बाद मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्राप्त कराया गया है। फिर आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन हेतु निर्मित भारत मंडपम के मुख्य द्वार पर किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? ऑप्शन है अशोक स्तंभ, नटराज सिंह या फिर कमलासन पर माँ सरस्वती। तो यहाँ पास नटराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है कहाँ? भारत मंडपम में। भारत मंडपम के बारे में याद रखिए, प्रगति मैदान जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और 123 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इसका आकार शंख के समान है। इसे राष्ट्राध्यक्षों की चर्चा हेतु निर्मित कराया गया था G20 शिखर सम्मेलन के लिए। तो इसके मुख्य द्वार पर कौन सी मूर्ति है? नटराज की है। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त होता है। और इसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से संबंधित वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।